अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरिट ऑनलाइन क्लास। यूनिट नंबर 12 हम स्टडी कर रहे थे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और पेज नंबर जो है वो आपकी बुक का 91 है। टॉपिक नंबर 12.10 है और टॉपिक नेम है एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या होती है और सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होती है, बनती किस तरह से है और ये यूज़ क्यों की जाती है, ये हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैग्नीफिकेशन क्या होती है। हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं कि हमारे पास जो है जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं उन्हें तो हम देख लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा, जिनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। जिस तरह से आपकी जो रिस्ट वॉच है, अगर कहीं पर ख़राब हो जाए तो जब आप उसको ठीक करवाते हैं तो वो जो उसको खोलना और उसके अंदर से जितने भी उसके जो बिल्कुल बारीक पार्ट्स होते हैं उसको देखने के लिए वो एक तरह का जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं। आप अगर उस ग्लास को देखें तो आप उस ग्लास को रखेंगे तो आपको वो जो चीज़ है, जो छोटी-छोटी जो चीज़ है वो आपको एक बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई होके, मतलब बहुत उसका जो साइज़ है वो बड़ा होके आपको दिखाई देता है। तो आप देखें तो जिस तरह से आपके पास बहुत छोटे-छोटे पार्ट्स होते हैं, वॉच के अंदर जो स्क्रूज़ होते हैं बहुत छोटे-छोटे होते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए वो एक ग्लास यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से वो देखते हैं कि ये जो है उसका इमेज थोड़ा बड़ा करके उसको नज़र आता है, उसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उनको देखना आसान हो जाता है। तो इस चीज़ को जो हमारे पास ये जो इमेज साइज़ को बड़ा करना है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा, आप ऐसे अक्सर बच्चे जो है वो बुक पर रख के जो है वो देख रहे होते हैं, ग्लास होता है जिसके अंदर जो है वो बुक पर रख के उसको देख रहे होते हैं और बुक के जो वर्ड्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, वो उनको बड़े नज़र आ रहे होते हैं। तो वो हमारे पास सिंपल जो है वो एक ग्लास होता है जो कॉन्वेक्स लेंस होता है और इसी को हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप आपके पास क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप आपके पास क्या है? या तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास है या फिर आप इसको कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं। ये सिंपल हम इसको कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं। विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। ये यूज़ क्यों की जाती है? ये इसलिए यूज़ की जाती है कि ये जो बिल्कुल छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, इनका मैग्नीफाइड जो इमेज है वो बनाने के लिए, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, मिलीमीटर्स में है, तो जब हम उसको जो है वो माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे, हम उसे सिंपल कॉन्वेक्स लेंस की मदद से देखेंगे, तो उसका जो इमेज है वो सेंटीमीटर्स में आ जाएगा, मतलब बड़ा होकर नज़र आएगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। और मैग्नीफिकेशन के लिए जो लेंस हम यूज़ करते हैं, जो ग्लास हम यूज़ करते हैं, उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे देखें, आपकी बुक में जो है वो फिगर बनी हुई है। यहाँ पर देखें आपकी फिगर 12.32 है, जिसमें आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, देखें ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट जो है वो h0 है। ठीक है, ये जो है वो ह्यूमन आई है, आप ये आँख है। ठीक है, हम जो है वो नॉर्मल अगर आँख से देखें, अनएडेड आई से देखें, मतलब ऐसी आँख से जो कि किसी किस्म का कोई जो है वो हम उसमें कोई ग्लासेस नहीं यूज़ करी, कुछ भी नहीं यूज़ करी, सिंपल आई से देखें, तो हमारे पास इसका जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा होता है वो देखें, ये ऑब्जेक्ट है और ये लाइट की जो रेज़ हैं वो आके पड़ रही हैं यहाँ पे आइज़ के ऊपर, आइज़ में। ठीक है, लेंस में से पास कर रही हैं, तो बहुत सारी रेज़ आके फॉल करके बहुत सारी रेज़ जो है वो लेंस में से पास कर जाती हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो है वो सिंपल टू रेज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे। और इन रेज़ के बीच में जो एंगल मतलब बनेगा आपके पास यहाँ पे, वो थीटा है। ठीक है, अब देखें आपके पास, और यहाँ से आई से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस जो है वो आपके पास एन है। अब स्टूडेंट्स, आपने ऑब्जेक्ट को एक जो है वो स्पेसिफिक डिस्टेंस पर रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर लेके जाएंगे तब भी आपको ऑब्जेक्ट ब्लर नज़र आएगा, और बहुत ज़्यादा आंखों के करीब लेके आएंगे। आपने कभी नोटिस किया है कि अब आप कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा आंखों के करीब लेकर आएँ तो वो फिर भी आपको ब्लर नज़र आता है, वो बिल्कुल एक्यूरेट, आपको जो उसका जो क्लियर इमेज है वो आपको नज़र नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही केस है आपके पास कि आपको ये जो इमेज, जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यहाँ पर आपकी जो अनएडेड आई है, ठीक है, ऐसी आई मतलब जिसने अभी कोई ग्लासेस वगैरह यूज़ नहीं की, कोई उसने जो है वो लेंस यूज़ नहीं किया हुआ, सिंपल आई से आप जो है वो इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और ये जो थीटा बन रहा है। लेकिन अगर आप इस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो ऑब्जेक्ट है ये बहुत छोटा है, किसी घड़ी का बहुत छोटा सा स्क्रू है, आप इसको मैग्नीफाई करके देखना चाह रहे हो, ये बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, मिलीमीटर्स में जो है वो इसकी लेंथ है, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके देखना चाह रहे हो तो आप क्या यूज़ करोगे? दरमियान में एक लेंस यूज़ करोगे। ठीक है, लेंस
लेंस यूज़ करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को आप आंख के करीब ले आओगे। देखिए वैसे नॉर्मली अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को आंख के करीब ले आए ना, बहुत ज़्यादा आंख के करीब लेकर आए, तो ऑब्जेक्ट हमें क्लियर नज़र नहीं आता। आप अभी करके भी देख लें कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी आंख के बहुत ज़्यादा करीब लेकर आए तो वो ऑब्जेक्ट आपको ब्लर नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये अक्सर ऐसा होगा कि एक से दो, एक की जगह आपको चार चार ऑब्जेक्ट्स नज़र आने लग जाएंगे। तो आप अगर क्या करें कि अब आप क्या करें कि आप अगर दरमियान में एक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करें और फिर ऑब्जेक्ट को आंखों के करीब लेकर आएँ, तो अब आपको ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लर नज़र आने की बजाय बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। ठीक है, तो आप देखें आपके पास ये जो लेंस जो है वो आपके पास जो दरमियान में हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया और ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से जो है वो करीब लेकर आए, आँख के करीब लेकर आ गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पर पड़ा हुआ था, अब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ इस आँख के करीब लेकर आए तो हमने देखा कि जो इमेज बना वो हमारे पास कैसे बना, वो हमारे पास मैग्नीफाइड इमेज बना। आप यहाँ पर देखें आपके पास ये जो इमेज बनता है वो आपके पास मैग्नीफाइड इमेज बनता है, अपराइट होता है और आपके पास क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है। ठीक है, तो आपके पास देखें बेसिकली जो मैग्नीफाइंग पावर होती क्या है, मैग्नीफाइंग पावर स्टूडेंट यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द रेशो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एज सीन थ्रू ऑप्टिकल डिवाइस टू दैट सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द अनएडेड आई। आपके पास ये जो मैग्नीफाइंग पावर है ये दो एंगल्स के बीच में रेशो है। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर जो है वो आपके पास दो एंगल्स के बीच में रेशो है। अब कौन से दो एंगल, एक वो एंगल जो कि हमारी आंख बना रही है, जब हमारी एक तो जब हमारी आंख बना रही है जब हमने क्या यूज़ किया हुआ है, हमने कोई ऑप्टिकल डिवाइस यूज़ किया हुआ है। ऑप्टिकल डिवाइस का मतलब है हमने लेंस यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो हमारी आंख जो जो एंगल बना रही है किस, जब हमने ऑप्टिकल डिवाइस यूज़ किया हुआ है। और किन दो एंगल्स के बीच में रेशो है, एक तो वो वाला एंगल है जो हमने ऑप्टिकल डिवाइस यूज़ किया हुआ है और एक वो एंगल जो कि हमारी अनएडेड आई जो है वो उनके अनएडेड आई बना रही है। अब अनएडेड आई का मतलब है कि ऐसी आई जो अभी कोई ऑप्टिकल डिवाइस यूज़ नहीं कर रही, कोई उसने लेंस यूज़ नहीं किया हुआ, सिंपल हमारी आंख जो एंगल बना रही है। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर मैं दोबारा से इसकी आपको डेफिनेशन बता रही हूँ, इट इज़ द रेशो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज as seen through optical device to that subtended by the object at the unaided eye। ठीक है, आपके पास ये क्या है, दो एंगल्स के बीच में रेशो है। एक एंगल आपके पास कौन सा है, वो एंगल जो कि आंख हमारी बना रही होती है जब ऑप्टिकल डिवाइस को यूज़ करती है, और एक वो एंगल है जब हमारी अनएडेड आई जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ बना रही होती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर अगर आप देख लें तो जब हमने ऑप्टिकल डिवाइस यूज़ किया था तो एंगल क्या बना था, थीटा प्राइम, और जब हमने कोई ऑप्टिकल डिवाइस यूज़ नहीं किया तो हमारे पास एंगल कौन सा बना, थीटा बना। ठीक है, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होती है, एंगुलर साइज ऑफ फाइनल प्रोड्यूस्ड बाय द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सीन विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर देखें m इज इक्वल्स टू थीटा प्राइम डिवाइडेड बाय थीटा, वेयर थीटा प्राइम आपके पास क्या है, वो एंगल है जो हमारी आंख ऑब्जेक्ट के साथ बनाती है जब ऑप्टिकल डिवाइस यूज़ किया जाता है, और थीटा क्या है, वो एंगल है जो हमारी आंख ऑब्जेक्ट के साथ बना रही होती है जब कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ भी यूज़ नहीं किया जाता, सिंपल हमारी जो है वो आंख होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास थी मैग्नीफाइंग पावर। अब हम देखते हैं, हम इसमें थोड़ा जो है वो इसका फार्मूला जो है वो ड्राइव कर लेते हैं। तो सिंपली आप देखें आपके पास ये जो एंगल बन रहा होता है, आप देखें आपके पास ट्रेन थीटा जो है वो इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अभी हम थीटा की बात कर रहे हैं, सिर्फ सिंपल थीटा की, तो सिंपल थीटा यहाँ पे कौन सा एंगल है, वो एंगल है जो हमारी आंख कब बना रही है, सिंपल हमारी आंख बना रही है जब हमने कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया हुआ। तो यहाँ से देखें आपके पास ये जो टेन थीटा होता है ये आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। आपने पढ़ा हुआ है ना मैथ्स में कि टेन थीटा आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो परपेंडिकुलर इस केस में आप देखें तो आपके पास ये जो ट्रायंगल बन रही है यहाँ पर आप देखें तो इस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है वो आपके पास एच नॉट है, और बेस आपके पास क्या है, देखें आंख से लेके जो ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है उसने क्या बताया, एन है। तो एच नॉट ओवर एन आपके पास किसके इक्वल आ गया, टेन थीटा के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, हेयर परपेंडिकुलर एच नॉट और बेस आपके पास एन है। इसी तरह से आप अगर थीटा प्राइम की बात करें, थीटा प्राइम आपके पास क्या है, थीटा प्राइम आपके पास जो है वो एंगल है जो हमारी आंख बना रही होती है जब हम क्या यूज़ करते हैं, जब हम कोई ऑप्टिकल डिवाइस यूज़ करते हैं, कोई लेंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे आपके पास जो ट्रायंगल बन रही है, ये जो आपके पास ट्रायंगल स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रही है, देखें ये ट्रायंगल आपके पास जो बन रही है, ठीक है ये, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी इस ट्रायंगल में आपके पास टेन थीटा किसके इक्वल होगा, टेन थीटा आपके पास इक्वल होता है आपके पास टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस की इक्वल होता है। और इस केस में परपेंडिकुलर आपके पास एच नॉट है और बेस आपके पास यहाँ से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस आपके पास क्या है, डी नॉट है। ठीक है,
तो टेन थीटा प्राइम किसके इक्वल हो गया, एच नॉट ओवर डी नॉट के इक्वल आ गया। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारे पास जो मैग्निफिकेशन होती है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, वो हमारे पास थीटा प्राइम ओवर थीटा के इक्वल होती है। ठीक है, थीटा प्राइम ओवर थीटा। थीटा प्राइम हमारे पास क्या आया, एच नॉट ओवर, थीटा प्राइम आपके पास क्या है, एच नॉट ओवर डी नॉट, और थीटा सिंपल आपके पास क्या है, एच नॉट ओवर एन। तो दोनों को डिवाइड करते हैं, एच नॉट ओवर डी नॉट थीटा प्राइम की वैल्यू, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू एच नॉट ओवर एन। यहाँ से एच नॉट और एच नॉट हमारे पास कैंसिल हो गया। आप इसको एच नॉट भी लिख सकते हैं, एच ओ भी बोल सकते हैं। एच ओ हम क्यों यूज़ करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो एच ओ से कैंसिल हो गया, हमारे पास सिंपल जो है वो क्या बच गया, वन बाय डी नॉट डिवाइडेड बाय वन बाय एन। अगर आप इसको सॉल्व करें, देखिए वन बाय डी नॉट डिवाइड इंटू वन बाय एन, तो आपके पास देखें ये जो वन बाय एन ऊपर जाएगा ये आपके पास क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, ये वन बाय डी नॉट और वन बाय एन जो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। अब ये वन बाय एन है तो सिंपल एन रह जाएगा। तो अब अगर आप इसको लिखें तो ये क्या हो जाएगा, एन डिवाइडेड बाय डी नॉट हो जाएगा। बात समझ आइए स्टूडेंट्स, यहाँ से एच ओ और एच ओ कैंसिल हो गया, आपके पास वन बाय डी ओ डिवाइडेड बाय वन बाय एन रह गया। वन बाय एन को अगर आप ऊपर लेके जाएं तो ये वन बाय एन है, जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, उलट के सिंपल एन रह जाएगा। अब आप इसको सिंपल करें तो एन को ऊपर वन से मल्टीप्लाई कर दें, एन डिवाइडेड बाय डी ओ रह जाएगा। तो यही हमारे पास मैग्निफिकेशन आ गई, एन डिवाइडेड बाय डी ओ आपके पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया कि हमारे पास वन एम जो है वो जो मैग्निफिकेशन है वो एन डिवाइडेड बाय डी ओ के इक्वल है। अब हम आ जाते हैं अपनी जो लेंस इक्वेशन है, जो हमने लेंस इक्वेशन की थी उसमें हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज, यहाँ पे देखें वन बाय एफ जो है वो आपकी, जैसा कि हमने पी और क्यू का नाम दिया था तो बुक में यहाँ पे डी ओ डी आई है, तो कंफ्यूज नहीं होना। आपके पास डी ओ जो है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, डी आई आपके पास डिस्टेंस ऑफ इमेज है, और एफ आपके पास फोकल लेंथ है। तो ये आपके पास लेंस इक्वेशन है। अगर आपको याद हो हमने इसको सिंपल इस तरह से किया था, वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय पी प्लस वन बाय क्यू। पी हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लिया था, और आई हम डी आई जो है वो हमने उसको क्यू कंसिडर किया था। यहाँ पे जिस तरह बुक में लिखा हुआ है मैं आपको उस तरह से करवा रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। डी ओ जो है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, और डी आई आपके पास डिस्टेंस ऑफ इमेज है। यह आपके पास लेंस इक्वेशन है। यहाँ से अगर आप डी आई वन बाई डी आई की वैल्यू निकालें, वन बाई डी ओ की वैल्यू निकालें, तो आपके पास इसको आइसोलेट कर दें तो वन बाई डी आई को आप दूसरी तरफ लेके जाके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपके पास ये वन बाई डी ओ किसके इक्वल हो जाएगा, वन बाई एफ। ये टर्म उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, वन डिवाइडेड बाई डी आई बच जाएगा। अब आपके पास ये जो इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरह से बन जाएगी, वन बाई डी ओ इज इक्वल टू वन बाई एफ माइनस वन डिवाइडेड बाई डी आई। वन बाई डी ओ की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल चुकी है। अब आपने करना क्या है, आपने सिंपली इस वन बाई डी ओ की वैल्यू को उठा के इधर पुट कर देना है। बात समझ आ गई, इस वैल्यू को उठा के आपने इधर पुट कर देना है। जैसा कि आपके पास ये जो m है ये किसके इक्वल है, n डिवाइडेड बाई डी ओ के। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, n इंटू वन बाई डी ओ। ठीक है, मतलब वन बाई डी ओ की जगह आपने क्या पुट करना है, अब वन बाई एफ माइनस वन बाई डी आई पुट कर देना है। तो अब आप देखें एन को इसी तरह से साइड पे छोड़े, वन बाई डी ओ की जगह क्या पुट करें, वन बाई एफ माइनस वन बाई डी आई, वन बाई एफ माइनस वन बाई डी आई और मल्टीप्लाई बाय एन। ठीक है, अब यहाँ तक आपके पास ये इक्वेशन आ चुकी है। अब आप देखें आपके पास अगर आपके पास ये जो इमेज बन रहा है, देखिए आपके पास ये जो इमेज है अगर ये वर्चुअल बन रहा है, क्योंकि हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे दरमियान में, तो ये लेंस इमेज वर्चुअल बनेगा। तो यहाँ पर देखें आपके पास जब आप कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे तो आपके पास जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है ज़ाहिर सी बात है वो करीब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें डिस्टेंस ऑफ इमेज आपके पास जो बनेगा वो आपके पास किसके इक्वल बनेगा, वो आपके पास डी आई के इक्वल बनेगा, विच इज़ इक्वल टू एन। तो आप यहाँ पे डी आई की जगह एन भी लगा सकते हैं। क्यों एन लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे डी आई किसके इक्वल आ गया, एन के, और माइनस का साइन ये शो करता है कि जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए माइनस का साइन आ गया। अब माइनस के साइन को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको प्लस कर दें। ठीक है, वन बाई एफ प्लस वन बाई नाइन इंटू नाइन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ले आएँ तो एन एन से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल मैथ्स है, एन बाई एफ प्लस वन हो जाएगा। ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई है। अगर आपका जो डिस्टेंस ऑफ इमेज जो आपका इमेज बन रहा है वो इन्फिनिटी पे बन रहा है तो आपने क्या करना है, वन बाय इसी इक्वेशन में, इस इक्वेशन की में आपने क्या करना है, वन बाई डी आई की जगह एन नहीं पुट करना बल्कि इन्फिनिटी पुट करना है, क्योंकि अब आपका जो इमेज बन रहा है वो इन्फिनिटी पे बन रहा है। तो इन्फिनिटी अगर आप पुट करेंगे तो वन बाई इन्फिनिटी इक्वल्स टू जीरो। सो वन बाई एफ माइनस जीरो आपके पास ये क्या बनेगा, एन बाई एफ बन जाएगी। तो ये सिंपल थी हमारी इक्वेशन। इसको आपने जो है वो खुद अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है। ठीक है, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है तो आपने मुझे जो है वो बताना है।